कहानी शुरू होती है 2125 से। हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जो अब एक इंटरनेशनल अल्फा स्पेस स्टेशन बन गया था, जहां पर इंसानों के साथ साथ अलग अलग प्लैनेट्स के एलियन भी रहते थे और अपनी टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। इंसान एलियंस दोनों मिलकर अल्फा स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे थे। ये स्टेशन एक बहुत बड़ा शहर बन चुका था, यहाँ पर सब कुछ मौजूद था। लेकिन अब ये स्टेशन बहुत बड़ा होने की वजह से जमीन पर जाकर फट भी सकता था, इसीलिए सब लोग इस पर काम करते हैं और इसको एक शहर बनाकर दुनिया में भेज दिया जाता है। इस स्टेशन पर इंसान, पेड़ पौधे, अलग अलग किस्म के एलियंस सब मौजूद। ये कह लें दुनिया में पाई जाने वाली हर मखलूक यहाँ पर थी। इसके बाद आता है 600 साल के बाद का वक्त। हम एक और प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पर इंसानों की तरह दिखने वाले एलियंस रहते थे। इनको पल्स भी बोला जाता था, यानी कि एक कीमती मोती। ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्लेनेट था और यहाँ पर ये मोती ही पैदा किया करते थे। इन मोतियों की वजह से ही इनका प्लेनेट चल रहा था। ये उनको ढूंढकर समंदर से भी लाते थे, जो बहुत ज्यादा कीमती होते थे। इनके पास एक क्रिएचर भी था जिसको मोती खिलाते वो मोती ही पैदा करता था। इस प्लेनेट पर इन्होंने एक गोल घेरा बनाया हुआ था। ये सारे मोती इसमें डालकर अपने देवता को शुक्रिया कहते थे कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्लेनेट इन्हें रहने के लिए दिया, उन्हें इतनी अच्छी जिंदगी मिली। लेकिन एक दिन इनके प्लेनेट पर बहुत सारे स्पेस शिप्स और प्लेन्स आकर तबाह हो जाते हैं, जिस वजह से इनके प्लेनेट को भी नुकसान होता है। अब इनके किंग क्वीन जब देखने जाते हैं कि उस स्पेस शिप में क्या है, तभी गलती से ये अंदर ही बंद हो जाते हैं। इनकी प्रिंसेस बाहर रह गई थी और उधर मिसाइल के फटने की वजह से वो मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजती है जो एक लहर की तरह फैलता जा रहा था। अब उधर दूसरी तरफ अल्फा स्टेशन में सुकून के लिए वहाँ के लोगों और एलियंस ने मिलकर हर चीज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, जैसे एक हिस्सा पुलिस का तो दूसरा आर्मी का। अब हम मेजर वेलरियन को देखते हैं और उसके साथ उसकी साथी भी थी। ये दोनों यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और ये दोनों अपने अगले टास्क का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर जो मैसेज खूबसूरत प्लेनेट की प्रिंसेस ने भेजा था वो वेलरियन को सपने के जरिए दिखता है कि कैसे उनका एक खूबसूरत प्लेनेट था, मोती था और वो कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। पर जब कुछ स्पेसशिप और प्लेन्स उनके प्लेनेट पर आकर गिरे, उन्होंने उनके प्लेनेट को तबाह कर दिया और अब यही सपना देखते हुए वो हैरान और डर कर उठता है। पर अभी भी उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी उसके पास उसकी साथी आती है जिसका नाम लॉरलीन था। तभी इनको अपना दूसरा टास्क मिलता है, इनको एक मिशन पर जाना था। वेलरियन अब जाते हुए अपने सपने को स्कैन करता है। इसको पता चलता है कि ये बहुत पुरानी बात है, मगर अब भी कोई हकीकत इसके सामने नहीं आती। ये सोचता है ये बात या तो प्रेजेंट यानी अभी की है या फिर गुजरे हुए वक्त की। अभी भी इसको कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इन दोनों को इनके अगले मिशन पर भेजा जाता है। ये एक अलग प्लेनेट था, यहाँ से इन्हें क्रिएचर को पकड़ना था जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा मांग थी। हर कोई उसको लेना चाहता था क्योंकि वो कीमती मोती पैदा करता था। ये जब उस प्लेनेट को देखते हैं तो वो दिखने में बिल्कुल रेगिस्तान की तरह अलग सा था, बिल्कुल खाली बंजर मैदान जैसा। लेकिन इस प्लेनेट की जो ब्लैक मार्केट थी वो यहाँ की दूसरी दुनिया में थी और उस दुनिया को देखने के लिए यहाँ के इंसान उनको खास किस्म की ऐनक लगानी पड़ती थी ताकि वो वहाँ की दुनिया को देख सके। अब वेलरियन वहाँ एक आदमी से मिलता है जो इसको गन और ऐनक देता है और उसको गायब कर ब्लैक मार्केट की दुनिया में भेज देता है। वो दुनिया एक बहुत बड़े शहर की तरह थी, वहाँ पर हर किस्म के एलियंस रहा करते थे। ये आखिरकार मार्केट में उस जगह पर पहुँच जाता है जिधर उस क्रिएचर की डील हो रही थी। ये डील एलियंस माफिया और उन खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस के दरमियान थी जो इंसानों की तरह नजर आते थे। ये अपने उसी क्रिएचर को लेने आए थे जो मोती पैदा करता था, जो इनके पास सिर्फ एक ही था। अब ये उसके बदले वो मोती देने को तैयार हो जाते हैं। वेलरियन उस मोती को देखता है तो ये उनके पास जाकर उनसे बात करने वाला था और सोचता है कि ये सब कुछ मेरे सपने जैसा था। पर तभी उधर एलियंस क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं जो उनके साथ डील कर रहे थे और अपने कुछ एलियंस को भी इसके पीछे लगा देते हैं। मगर ये मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी थी जिस वजह से ये गुम हो जाता है। इसके पीछे और भी एलियन क्रिएचर्स लग गए थे पर जैसे तैसे करके ये भाग के अपने स्पेसशिप तक आ जाता है। पर तभी बहुत बड़ा खतरनाक एलियन इसके शिप पर हमला कर देता है, पर ये अपने स्पेसशिप को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। अब जब वेलरियन वहाँ से सब चीजों को ले आया था, ये उस पर्ल मोती के बारे में जानता है तो इसको पता चलता है कि वो मोती बहुत ताकतवर है, इसके अंदर इस स्पेसशिप से भी ज्यादा ताकत है। और यहाँ पर इसको खूबसूरत प्लेनेट के बारे में भी पता चलता है कि ये तो 30 साल पहले इस दुनिया में कहीं नहीं था। जब ये उसके बारे में पता करता है तो इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इस प्लेनेट के बारे में सब बातें इनके कमांडर जानते थे। ये बात काफी अजीब थी। तभी वहीं पर हम क्रिएचर को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही था जो हमने खूबसूरत प्लेनेट पर देखा था, जो अब इनको मिल चुका था। अब ये लोग अल्फा स्पेस स्टेशन पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा शहर बन गया था। साउथ इसमें बहुत सारे हिस्से बनाए गए थे जहाँ पर 800 किस्म के अलग अलग एलियंस रहा करते थे। यहाँ पर बहुत
कीमती धात भी तैयार की जाती थी। इसमें ऐसे एलियंस थे जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड को दोबारा से बना सकते थे, रीजनरेट कर सकते थे, यानी कि वो किसी भी चीज को दोबारा बना सकते थे। ईस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, सारा हिसाब किताब और बैंकिंग सेक्टर को संभाला जा रहा था। वेस्ट में 9 मिलियन से ज्यादा अलग अलग किस्म के इंसान रहते थे। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे हिस्से थे। अब जब ये अल्फा में लैंड करते हैं, यहाँ के कमांडर इनसे मिलते हैं और इनको ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि अल्फा के बीचों बीच एक खतरनाक जगह है जिसको हम रेड जोन एरिया कहते हैं। हमने अपनी टीम को उधर भेजा देखने के लिए कि आखिर उधर क्या है, पर वो कभी वापस नहीं आए। यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसी चीज है जो अल्फा को तबाह कर सकती है, उसे निगल सकती है। लोगों के सिलसिले में एक मीटिंग रखी थी जहाँ पर इनको सारा मामला सुलझाना था। अब यहाँ पर तो सब कुछ कमांडर ने देखना था कि क्या हो सकता है क्या नहीं, मगर यहाँ पर जानबूझकर गवर्नमेंट ने ये दोनों सारी इन्फॉर्मेशन को ला सके कि आखिर अल्फा स्पेस स्टेशन पर चल क्या रहा है। कमांडर ने यहाँ पर अपने रोबोट्स भी बनाए हुए थे जो सिर्फ उनके कहने पर काम करते थे। उन्होंने यहाँ पर खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस को पकड़ा हुआ था और उसको तकलीफ दे रहे थे। ऐसा क्यों था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब यहाँ पर कमांडर वेलरियन की साथी से वो क्रिएचर भी मांगते हैं जो उसके पास था। वो देने से इनकार कर देती है, कहती है जब तक सब मामला हल नहीं हो जाता, हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता, ये मेरे पास रहेगा। जिसके बाद कमांडर मीटिंग में चले जाते हैं। वहाँ पर इंसान और अलग अलग किस्म के एलियंस आए हुए थे। अब जब मीटिंग हो रही थी तभी वहाँ पर एक अजीब सा धमाका होता है। उधर उसी खूबसूरत प्लेनेट के लोग आ जाते हैं जो वहाँ पर आकर कमांडर को पकड़कर साथ ले जाते हैं। तभी वेलरियन भी उनका पीछा करता है, मगर रास्ते में उसका स्पेसशिप ही खराब हो जाता है। गवर्नमेंट भी उसकी कोई मदद नहीं करती क्योंकि वो रेड जोन एरिया में चला गया था जहाँ पर सबका जाना मना था। अब उसकी साथी उसकी मदद करने भागती है। वहाँ पर वो कुछ छोटे एलियंस की मदद लेती है और वेलरियन का पता करके उसके पास जाती है। वो बेहोश था, ये उसको होश में लाती है। तभी वहाँ पर कुछ खतरनाक एलियंस आकर वेलरियन की साथी को अगवा करके ले जाते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट को भी ये बात पता चल जाती है कि खतरनाक एलियंस ने वेलरियन की साथी को पकड़ लिया है, मगर फिर भी कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था क्योंकि उस एरिया में किसी भी इंसान का जाना मना था। ये बात वेलरियन को भी पता थी, इसलिए वो अब उस जगह पर जाता है। वहाँ पर जाकर एक एलियन की मदद लेता है। ये लड़की वैसे तो आम इंसान की तरह थी, मगर ये एक ऐसी एलियन थी जो किसी का भी रूप ले सकती थी। ये अब वेलरियन के सामने अपनी असल शक्ल में आती है और उसके अंदर जाकर बिल्कुल उसको वैसा एलियन क्रिएचर बना देती है जिन एलियंस ने वेलरियन की साथी को पकड़ा हुआ था। अब ये दोबारा से उसी जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि उस एलियन क्रिएचर किंग का खाना चल रहा था। वो अब वेलरियन की साथी को भी खाने वाला था, पर वेलरियन ने उस लड़की एलियन की मदद से उसे बचा लिया था। पर वहाँ पर इनकी लड़ाई में वो एलियन क्रिएचर लड़की मर जाती है। ये दोनों बच गए थे। इनको वहाँ पर एक शील्ड नजर आती है। जब ये उसको देखते हैं तो वहाँ से कुछ एलियंस आते हैं। ये उसी खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस थे जो इंसानों की तरह दिखते थे। यहाँ पर किंग इनको अपनी कहानी बताते हैं। कहते हैं हमारा प्लेनेट बहुत खूबसूरत था और हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, पर तभी एक दिन कुछ स्पेसशिप और प्लेन्स में जंग हो रही थी। ये जंग दरअसल अल्फा स्पेस स्टेशन के लिए थी, उस पर कब्जा करने के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त जंग में कमांडर शामिल थे जिसने हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया। उन्होंने मिसाइल बनाया, हालांकि वो जानते थे कि आसपास के प्लेनेट को नुकसान होगा, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उस मिसाइल को जला दिया और उसी धमाके में हमारी बेटी मर गई। पर प्रिंसेस ने मरने से पहले एक मैसेज भेजा था जो 30 साल बाद वेलरियन को मिला था। जी हाँ, ये प्लेनेट 30 साल पहले तबाह हो गया था और उस प्रिंसेस ने अपनी सोल, आत्मा का एक हिस्सा वेलरियन के जिस्म में भेजा था। इसी वजह से यहाँ पर उन एलियंस को वेलरियन के अंदर प्रिंसेस की परछाई नजर आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलियंस इन्होंने उस स्पेसशिप पर काम किया जिन स्पेसशिप ने इनके प्लेनेट को तबाह किया था। फिर ये अल्फा स्पेस स्टेशन पर आए जहाँ पर इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा और स्पेसशिप कैसे बनते हैं, दोबारा जिंदगी कैसे शुरू करते हैं, सब कुछ। अब इनके पास सिर्फ एक ही पर्ल यानी मोती था और उसको ज्यादा करने के लिए इन्हें उसी क्रिएचर की जरूरत थी जो उन्हें ज्यादा कर सकता था, जैसा हमने शुरू में देखा था, और उसी को वो उस ब्लैक मार्केट में ढूंढने गए थे ताकि दोबारा से ये अपने प्लेनेट को बना सके। तो यहाँ पर कमांडर ने अपनी गलती छुपाने के लिए जिस जगह पर ये एलियंस रहते थे उस जगह को खतरनाक करार दे दिया ताकि कोई भी इंसान यहाँ पर ना जा सके। अब इन सारी बातों को वेलरियन और उसकी साथी को पता चल गया था, पर अब यहाँ पर कमांडर को बचाने के लिए बहुत ज्यादा फौज और उसके रोबोट्स को भेज दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट भी उसकी सच्चाई नहीं जानती थी। वेलरियन कमांडर से कहता है तुम्हें सब कुछ सबके सामने कबूल करना होगा, पर उल्टा कमांडर अपनी फौज से हमले का कहता है। वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं
जिस जगह पर एलियंस थे ये सब मिलकर उस जगह को तबाह करना चाहते थे। वेलरियन ने उन रोबोट्स को भी खत्म कर दिया था जो कमांडर के बनाए हुए थे। आखिर में गवर्नमेंट को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है। कमांडर को पकड़ लिया जाता है। अब वेलरियन उस कन्वर्टर क्रिएचर को खूबसूरत प्लेनेट के लोगों को दे देता है जो मोती पैदा करता था, ताकि ये उस क्रिएचर से बहुत सारे मोती बनाकर दोबारा से अपने प्लेनेट को बना सकें। और होता भी ऐसा ही है। देखते ही देखते वो स्पेसशिप खूबसूरत जगह में बदल जाता है। ये सब एलियंस उस प्लेनेट पर चले जाते हैं अपनी नई जिंदगी गुजारने। ये सब देखकर वेलरियन भी काफी हैरान था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म